गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम 23 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। ये है शरद कमल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रह चुके हैं। इनको चुना गया है फ्लैग बियरर के तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 में, और ये अनाउंसमेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा की गई है। ये 19th इंडियन फ्लैग बियरर रहने वाले हैं ओलंपिक्स में। और इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम इंडिया के फ्लैग बियरर थे। यहाँ पर स्पोर्ट्स की न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है F1 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जमशेदपुर में हुई। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जीता है, और इस साल का इनका ये पहला टाइटल है। अखिल शेरोन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। अभिनव बिंद्रा सिलेक्ट हुए हैं एज द टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। ठीक है, टॉर्च बियरर ये हैं और फ्लैग बियरर हैं शरद कमल। अलग अलग टूर्नामेंट्स में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो समर ओलंपिक की बात करें 2021 में जो हुआ था, USA ने इसको टॉप किया था विद 113 मेडल्स। इसका मैस्कॉट था मिराई तोवा। एडिशन था 32। होस्ट था टोक्यो जापान। इंडिया की पोजीशन थी 48। इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। समर पैरालंपिक्स 2021 की बात करें तो चाइना ने टॉप किया था 207 मेडल्स के साथ में। मैस्कॉट था सोमेटी। एडिशन इसका 16th था। होस्ट भी, इसमें भी होस्ट टोक्यो जापान था। इंडिया की पोजीशन 24 थी, और भारत ने टोटल 19 मेडल्स जीते थे विद 5 गोल्ड 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था विद 178 मेडल्स। मैस्कॉट था पेरी द बुल। एडिशन था 22। होस्ट था इसका बर्मिंघम इंग्लैंड। इंडिया की पोजीशन 4th थी विद 61 मेडल्स, जिसमें 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स भारत ने जीते थे। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज इट कॉल्ड? इसको बोला जाता है पुष्पक। माइथोलॉजी में देखते हैं तो पुष्पक विमान हुआ करता था ना, तो उसी से नाम लेते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो लैंडिंग मिशन है, इसको टेस्ट किया गया सक्सेसफुली। इस टेस्ट को कर्नाटका में कंडक्ट किया गया है, और ये 3rd लैंडिंग मिशन था पुष्पक का। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। यहाँ पर इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को सेटअप किया गया था। इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसरो के फाउंडर और पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई थे। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। चेयरमैन है इस समय S सोमनाथ। इसरो के अपकमिंग स्पेस मिशंस को यहाँ पर देख लेते हैं। 2024 में गगनयान 1 इसरो भेजने वाला है। पहला टेस्ट फ्लाइट ऑफ द गगनयान स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू कैरी 3 एस्ट्रोनॉट। 2024 में ही निसार मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। 2025 में गगनयान 2 भेजा जाएगा, सेकेंड टेस्ट फ्लाइट बिफोर द इनॉग्रल क्रूड मिशन। 2025 में हमारा शुक्रयान भेजने वाले हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन है ये। वीनस की एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इसको भेजा जाएगा। 2026 का हमारा मंगलयान 2 मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया का सेकेंड मिशन है जो मार्स पर जाएगा। 2026 के लिए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसरो का, इन कोलैबोरेशन विद जाक्सा टू एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोल रीजन। फिर गगनयान 3 2026 में जाने वाला है। फर्स्ट क्रूड गगनयान मिशन 2028 में चंद्रयान 4 को प्लान किया गया है। लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, द 4th इन द चंद्रयान सीरीज। फिर 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसरो के द्वारा बनाया जाएगा, इंडियन स्पेस स्टेशन। और जिस तरह अभी एस्ट्रोसैट 1 भेजा गया है, उसी के सक्सेसर के तौर पर एस्ट्रोसैट 2 को भी प्रपोज किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? ये है अश्विनी कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड बने हैं अभी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1965 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एपेक्स बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में।
अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरमैन बने हैं। नवनीत सिंह सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट बने हैं। संजय जाजू की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी हैं। जस्टिस रितु बाहरी अपॉइंट हुई हैं उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस। प्रदीप कुमार झारखंड हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने हैं। विनय कुमार चौबे अपॉइंट हुए हैं एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड और झारखंड के सीएम है चंपाई सोरेन। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की क्या है? वाटर फॉर पीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल 6 ये वाटर को ही कंजर्व करने के लिए है। वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा इसमें। यहाँ इंपॉर्टेंट डेज जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनको देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर 7 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स 11 दिसंबर को होता है। इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव अ गार्ड ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो? ये जो हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का है जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। 2 दिन भूटान की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर फिलहाल गए हुए थे। बहुत सारी डील्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और उसी में ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भी दिया गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल अवार्ड्स जो पीएम मोदी को 2023 में दिए गए हैं। इनको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो फिजी का हाईएस्ट ओनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये इनको मिल चुका है। फिर पीएम मोदी को द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी को इसके अलावा ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये इजिप्ट का। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी इनको मिल चुका है। फिर ग्रीस का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये इनको दिया गया है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा पलाउन टूल एबिकल दिया गया है इनको, पलाऊ के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश वर टेंटेटिवली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट इन मार्च 2024? तो मध्य प्रदेश की 6 साइट्स ऐसी हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में टेंटेटिव रूप में शामिल हुई हैं, अस्थायी रूप से इनको शामिल किया गया है। अब कौन सी हैं ये 6 साइट्स? ग्वालियर फोर्ट, खूनी भंडारा, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, हिस्टोरिक एंजेम्बल ऑफ धमनार और गोंड मॉन्यूमेंट ऑफ रामनगर। और अभी फ़िलहाल देखें तो भारत की 57 साइट्स ऐसी हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स में शामिल हो गई हैं इनके बाद। ये रिवाइज कर लेते हैं। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो है और कर्नाटका के होयसाला टेम्पल्स इनको 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में और फोर्स में 1946 में आया था। विच कंट्री हैज़ प्लेज्ड टू इन्वेस्ट हाफ ऑफ $100 billion in India as part of the landmark trade agreement between India and the European Free Trade Association? तो भारत में इसका आधा इन्वेस्ट करने के लिए नॉर्वे ने ये एग्रीमेंट किया है। भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को इससे एक पैक्ट साइन किया था इसके साथ मिलकर। और ये कंट्रीज़ कौन कौन से? स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। इस पैक्ट का एम है $100 billion इन्वेस्टमेंट, 1 मिलियन जॉब्स 15 साल में, टेरिफ कंसेशन फॉर फार्मा, केमिकल, मिनरल्स। और इस सब के थ्रू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया जाएगा। और इस सब की कोशिश भारत यूरोपियन यूनियन की इन कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलकर करेगा। इन विच स्टेट डज द 3rd एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 कमेंस्ड? नॉर्थ ईस्ट गेम्स नागालैंड में शुरू हुए हैं। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया और इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। In which Indian state did former minister and 7-time MLA दामोदर राउत पास अवे? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इनका निधन कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में।
फॉर्मर ओडिशा के मिनिस्टर हैं, 7 टाइम एमएलए रह चुके हैं, पॉलिटिशियन है दामोदर राउत, इनका भी निधन हो गया है। What was the name of the operation launched to evacuate stranded Indians in Haiti? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यह है इंद्रावती। हैती से इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इंडिया डज नॉट हैव अ डिप्लोमेटिक मिशन इन द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी हैती, बल्कि सेंटो डोमिंगो जो है डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल, यहाँ से भारत अपना डिप्लोमेटिक मिशन हैंडल कर रहा है। हैती की नेबर कंट्री है ये, और इस मिशन का नाम याद रखिएगा इंद्रावती। यहाँ पर ऑपरेशन रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन अजय 2023 में शुरू किया गया था। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ से इंडियन को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम सूडान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में शुरू किया गया था, अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 का है। कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर इंडियंस को जो अलग अलग कंट्रीज़ में गए हुए थे उनको वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर वाज द 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड? शंघाई, मॉस्को, न्यू दिल्ली या फिर ताशकंद? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।